हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता की इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के जहाँ में आपका स्वागत है। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हमारे हलवे से, मीठे से, क्योंकि आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, आज है नवमी। तो आज हमारी होंगी कन्या विदा। तो यहाँ पे ये मैं भून रही थी सूजी, और मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और 3 कटोरी पानी लिया है। जिस कटोरी से मैंने सूजी नापी थी उसी कटोरी से मैं पानी और चीनी ले रही हूँ। तो ऐसे ये रेशियो रखा है मैंने। और चीनी को मैं पिघला लूँगी गैस पे, क्योंकि गैस पे थोड़ा सा उसको पिघला लूँगी, उसके बाद ही मैं हलवे में डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी को चढ़ा दिया है गैस पे, और यहाँ पे मेरी सूजी अभी भून के तैयार हो गई है, भुन गई है पूरी तरह से। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी वैसे ही हम इसमें डाल देंगे। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिए थे चने। तो आज मैं बना रही हूँ चने आलू की सब्जी, और चने, सूखे चने भी निकलते हैं, तो मैंने चनों को नमक डाल के चढ़ा दिया था। तो तब तक मेरे चने बॉयल हो रहे हैं, इधर मेरा हलवा बन रहा है। जल्दी जल्दी सुबह की सारी तैयारी हो रही है। सुबह की 5:30 बजे आज मैं उठ के खड़ी हो गई थी, क्योंकि आज माता रानी विदा होंगी, तो जल्दी से उनका भोग बनाना था। कन्याएँ भी आएंगी घर में, कन्याओं को भी भोग लगेगा, मतलब खाना खिलाया जाएगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी किचन में काम में लगी हुई थी। और यहाँ पे मेरी चीनी भी मेल्ट हो रही है, और इधर मेरा सूजी भी बिल्कुल भुन के तैयार है। सूजी को मैंने वैसे 1 रात पहले ही भून के रख लिया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें कसर रह गई थी, तो मैंने सोचा कि अब भून लेती हूँ। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी होता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है हर चीज़ का, तो इसलिए थोड़ा काम जैसे पहले हो जाए वही ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने अब ये पानी डाल दिया है, और हमारी सूजी का रेशियो मैंने आपको बताया ही है, उतना ही मैंने पानी रखा है। और बस हम इसको चला देंगे, और इसमें फिर हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास कटे हुए रखे थे, तो वो मैंने इसमें डाल दूँगी। तो देखिए हमारा हलवा भी पूरा बन के तैयार हो गया है, और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए हैं। थोड़े से मैंने बादाम डाले हैं, और थोड़ा सा मेरे पास गरी और मखाने कसे हुए रखे थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें किशमिश डाल दी है, क्योंकि बच्चों को किशमिश पसंद होती है, और आज माता रानी का भोग लगेगा तो बच्चे ही आएंगे खाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें किशमिश भी डाली है। तो बस अब हम इसको चला देंगे। इसमें ऊपर से थोड़ा सा मैंने देसी घी भी डाल दिया है। वैसे मैंने सूजी को देसी घी में ही भूना था, लेकिन मैंने और ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी, तो स्वाद और अच्छा आ जाएगा। तो बस अब हमारा हलवा तो बन के तैयार है। अब करते हैं आगे खाने की तैयारी। और हमारे यहाँ पे चने भी बॉयल हो गए हैं। मैंने चनों को थोड़ा सा निकाल लिया है, सूखे चने, क्योंकि ये सूखे चने भी भोग में लगते हैं, हलवे के साथ चने दिए जाते हैं। और जो बाकी के चने थे उनको मैंने पीस लिया है ढक से, मतलब उसको मैश कर दिया है। अब हम बना लेते हैं चने आलू की सब्ज़ी। तो आलू बॉयल रखे थे मैंने, इसी में बॉयल करके डाल दिया। अब इसमें हम लगा देंगे तड़का। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था, और उसमें डाल दिए थे मैंने जीरा, और उसमें थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च डाल दी थी। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बनेगी, तो इसलिए उसमें स्वाद भी अच्छा आना चाहिए। तो हम इसमें डाल देंगे मसाले। मैंने हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें डाल दिया, और लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया था। मसाले को हमने अच्छे से मैश कर लिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल चिली पाउडर भी डाल दिया था कलर के लिए, ताकि हमारा कलर भी सब्ज़ी में बहुत अच्छा आ जाए। इसमें मैंने कस्तूरी मेथी को भी डाल दिया है, उसको भी हमने अच्छे से मैश कर लिया है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और टमाटर हमने जो कट करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, ताकि हमारी जो सब्ज़ी अच्छे से भुन जाए। नमक मैंने कम ही यूज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब चने बॉईल किए थे तो उसमें नमक तो डाला ही था, तो इसमें भी मैंने कम डाला है। और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको ढक के रख देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल के तैयार हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद हमारा मसाला भी भुन के अच्छे से तैयार हो गया है, और इसमें मैंने डाल दिया है छोले मसाला। तो छोले मसाले का मेरे पास बॉक्स रखा था, तो मैंने जितना था उतना डाल दिया है। और ये मैं बॉक्सेस में ही रखती हूँ, क्योंकि ये बॉक्सेस मैं अंदर उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, तो इसलिए कुछ मसाले जो हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, इसलिए ये बॉक्स में ही होते हैं। तो छोले मसाला और थोड़ा सा हींग भी मैंने ऊपर से डाला है, क्योंकि मैंने पहले हींग नहीं डाला था। और यहाँ पे मैंने आलू और चने को डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। बस आलू हमारा जैसे ही हमारी सब्ज़ी बॉयल हो जाएगी, इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी सब्ज़ी बॉयल हो जाएगी, हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। तो चने आलू की सब्ज़ी, पूड़ी, हलवा, यही खाने में आज था, और सूखे चने, ये हमारा आज का खाने का भोग है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे खटाई अमचूर पाउडर, और बस इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मैंने नहीं डाले। तो बस हमारी सब्ज़ी रेडी है,
और बस हम कन्याओं को बुला लेते हैं और फटाफट से उनको खाना खिला के उनको फिर विदा करेंगे। तो पहले सब्जी भी बन के तैयार है, अब बना लेते हैं पूड़ियाँ, फिर बुलाएंगे हम कन्याओं को। तो आपको ब्लॉग मेरे अच्छे लगते हों तो प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और ऊपर ईशू कर रही थी पूजा की तैयारी, तब तक मैंने सोचा मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि 2 लोग होते हैं तो दोनों में काम बँट जाता है, वरना ये दोनों ही काम मुझे अकेले करने पड़ते। तो उसने करी पूजा की तैयारी और मैंने फटाफट करी खाने की तैयारी। तो बस मैंने ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था और यहाँ पे मैं गरम गरम पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और ईशू भी आ गई थी तो उसने कहा चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, तो फटाफट से उसने पूड़ियों को फ्राई किया और मैंने पूड़ियों को बेला। तो बस ऐसे ही हमारा जल्दी से खाना भी बन के तैयार हो गया। तो पहले हम तल रहे थे छोटी छोटी पूड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ 9 पूड़ियों का भोग लगता है। हमारे यहाँ अठ्यावरी बोली जाती हैं ये, तो इनका देवी माता को भोग लगता है और यही पूड़ियाँ फिर कन्याओं में और भोग में प्रसाद में दे दी जाती हैं। तो वो ये मैं छोटी छोटी पहले पूड़ियाँ हम तल रहे हैं, फिर मैंने और पूड़ियाँ बेल के मैं डालती जा रही हूँ। तो वो पूड़ियाँ हम बाद में तलेंगे खाने के लिए। तो पहले 9 पूड़ियाँ बना लेते हैं भोग के लिए। तो कंजक वाले दिन कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल से मम्मी ये 4-5 कन्याएं पकड़ के ला पाई है, क्योंकि और कन्याएं नहीं मिल रही थी मोहल्ले में, सब दूर दूर गई थी खाने के लिए। तो मम्मी ने बोला 9 कन्याओं का भोग निकाल दो और ये 5 कन्याओं को तब तक बैठ के खिलाओ और ये खा लेंगी, और 9 कन्या और बाद में और कन्याओं का भोग लग जाएगा। तो मैं किचन में अपना काम कर रही थी और तब तक ईशू लगा रही थी महावर सभी कन्याओं के। और एक इसमें ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी कन्या बैठी थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और आज सब माता रानी के रूप आए हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में, बहुत ही प्यारी लगती हैं ये कन्याएं। तो बस मुझे भी एक आशा थी कि मेरे भी एक घर में कन्या है, बट नहीं आ पाई। 2 मेरे लंगोड़े आ गए हैं तो चलो भगवान जिसको देते हैं जो देते हैं अच्छा ही देते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिए थे, उनकी थालियाँ लगा दी थी और बस उनको अब मैं करा रही हूँ भोग। तो बस जो हमने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी वो मैंने दिया, और पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी और हलवा चना बनाए थे तो वो सब मैं लगा रही हूँ। और मम्मी लगा रही हैं सबकी बिंदी। तो यहाँ पे बस श्रृंगार किया जा रहा है लड़कियों का, और महावर लग के तैयार हो ही गया था। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को खिला रही हूँ खाना। तो बच्चे खाना खा रहे हैं और खाना खाने कम, उनको तो बस पैसे मिलने चाहिए और सामान मिलना चाहिए, इसलिए बच्चे ज़्यादा आते हैं। खाते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारी एक कन्या, छोटी सी कन्या ने खाना खाया था, क्योंकि जहाँ भी ये गई होगी वहाँ इसने अपने हाथ से खाना नहीं खा पाया था, क्योंकि बहुत छोटी है तो खाने में उसको प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसने नहीं खाया था। तो यहाँ पे ईशू ने इसको खाना बैठ के खिलाया, तब इसने खाना खाया था। तो इसने पेट भर के फिर ईशू ने इसको खाना खिलाया था। और यहाँ पे मम्मी केले दे रही हैं प्रसाद में, जो मम्मी ने प्रसाद चढ़ाया था तो प्रसाद में केले दे दिए हैं। और यहाँ पे मेरा छोटा सा लंगड़ा, मेरा बेटा भी बैठा हुआ है छोटा वाला, तो वो भी खाना खा रहा है। यहाँ पे हमने बच्चों को ये दी थी क्रीम और दिए थे बच्चों को हमने लिप बाम। तो मम्मी यहाँ पे लिप बाम दे रही हैं सभी बच्चों को, और क्रीम थी तो क्रीम। तो देखिए ये छोटा वाला भी बैठ के अपना खाना खा रहा है मस्त होके। तो यहाँ पे मम्मी लिप बाम दे रही हैं सभी बच्चों को, और मैंने क्रीम के जो मैंने बॉक्सेस निकाले थे वो मैंने मम्मी सबको दे दिए थे। और प्रसाद मम्मी ने जो बतासे और लौंग वगैरह चढ़ाती हैं वो सब बच्चों को दे दिया था। से पकड़ाई दिए लड़ के हमें पूरी रख दो, खाली मत लेना, पूरी रख दो। आओ अभी बाहर जाओ। हाँ आप बाहर निकलोगे तब फिर अंदर आओगे, जाओ बाहर जाओ। हाँ अभी पूजा हो रही है ना इसलिए बाहर जाओ। फिर जाना। कन्याएं हमारी विदा हो गई थी, कन्याओं को विदा करके फिर हमने खाया अपना खाना। तो ये बस हमारा खाना लग चुका है, हम खा लेते हैं, हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं थोड़ा बिज़ी थी। बिज़ी क्या था, सुबह कंजक वगैरह खिलानी थी तो बस काम वगैरह में लगी हुई थी, और हेयर स्टाइल वगैरह बनाई थी, सब ऐसी हो गई मेरी, क्योंकि मैं गई थी सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज। थी जल्दी का मतलब है उठी तो अपने वही टाइम पे थी, 5:30 बजे ही उठी हुई थी, क्योंकि खाना पीना सुबह बनाना था।
लेकिन फिर भी आज छुट्टी थी बच्चों की तो आराम से उठती, लेकिन कंजक खिलानी थी इसलिए जल्दी उठ गए थे। हमें जाना था, कल भी जाना था चंद्रिका देवी मंदिर, और आज भी जाना था, लेकिन हम कल भी नहीं जा पाए और आज भी किसी रीज़न की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो अब देखते हैं माता रानी कब बुलाती है, कब जाते हैं। तो बच्चों की ये आई थी गन, तो ये उनके बॉक्सेस पड़े हैं खाली, तो मैंने कहा इनको हटा देती हूँ। और कमरा भी देखिए अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने अभी कुछ भी क्लीनिंग नहीं की है, सिर्फ खाना पीना बना था। सुबह कंजक खा गई थी और मम्मी गई हैं चंद्रिका देवी मंदिर दिव्यांश को लेके। क्यों मम्मी को, जब मम्मी हर नवरात्रों में जाती हैं और वहाँ पे भी मम्मी कंजक खिलाती हैं, इसलिए मम्मी को जाना ज़रूरी होता है। तो मम्मी निकल गई थी सुबह कंजक वगैरह खिला के मम्मी निकल गई थी। तो मैंने सोचा लाओ फटाफट से ये सफाई वगैरह कर लेती हूँ, सारे कपड़े वगैरह घर ही कर देती हूँ, सब बेडशीट वगैरह सब सही कर लेती हूँ। सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। शिवांश सभी पड़ोस में यहीं खेलने चला गया है, तो अभी कोई काम भी नहीं है, तो सोच रही हूँ यही काम निपटा लूँ। नींद मेरी पूरी हो गई है, तो मुझे बहुत तेज़ सुबह नींद आ रही थी। रात को भी लेट ही हो जाता है और सुबह भी ऐसे ही हो जाता है। अब 2 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है बच्चों की, तो 2 दिन के लिए अब सुबह इतना जल्दी नहीं रहेगा। तो चलिए फटाफट से पहले सफाई कर लेते हैं। तो अभी मेरा एक पार्सल आया है और ये है वही ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एक, और मैंने D10 का किट मंगाया है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी खोल के थोड़ी देर में। और अभी मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैंने सुबह खाया था खाना, जल्दी खा लिया था सुबह 9 बजे के करीब ही, वही नाश्ता ही किया था, खाना क्या खाया था। तो अब लग रही है भूख। टाइम हो रहा है 5:15 बज रहे हैं और मुझे लग रही है भूख बहुत तेज़। आज बहुत सारा रेस्ट कर लिया है, तो बस अभी लगा लेते हैं खाना। तो सब्जियां मैंने फ्रिज में लगा दी थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे बनाई थी हलवा चना वगैरह सब, तो मुझे ये लगा था ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने फ्रिज में लगा दिया था सब कुछ। तो बस फटाफट से गर्म कर लेते हैं, खाना लगा लेते हैं, अपना खाना खाते हैं, फिर कुछ और करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का प्रोडक्ट है, ये मैंने मंगाया था 199 में। वैसे इसका प्राइस है 399 रुपीज़, इस पे लिखा हुआ है 399, और ये वाकई में 399 का ही है, क्योंकि ये पहले इशू मंगा चुकी है। इसके ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं कुछ प्रोडक्ट्स इसके, और इशू तो रेगुलर इसके प्रोडक्ट यूज़ करती है। इसका स्क्रब वगैरह और फेशियल वगैरह सब कुछ यूज़ करती है वो, उसको काफ़ी पसंद है इसका ऑर्गेनिक का। तो ये D10 ऑफ़र में चल रहा था, तो मैंने मंगा लिया, 199 का मुझे पड़ा है ऑफ़र में। तो अब इसको मैं यूज़ करूँगी तो रिज़ल्ट आपको बताऊँगी, लेकिन वो तो यूज़ कर रही है, तो उसको तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके रिज़ल्ट। तो अब मैं भी यूज़ करके इसको आपको बताती हूँ। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, शाम को आज घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे पंडाल वगैरह बहुत जगह लगी हुई है, तो देखो कहाँ जाते हैं, दिखाते हैं आपको, जहाँ भी जाएंगे तो उसका आपको दिखाएंगे। तो बस घर से निकलते हैं, अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हम लोग गए थे पंडाल देखने, बट बाहर मिल गया ये बच्चों को जंपिंग, तो बच्चे करने लगे जंपिंग। और यहाँ पे लग रही थी बहुत लंबी लाइन, मंदिर है बहुत दूर और लाइन लग रही थी बहुत दूर से, तो हम लोगों ने फिर अंदर जाना ही कैंसिल कर दिया और बस बच्चों को थोड़ा बहुत यहाँ पे झुलाया। और बच्चों को थोड़ा, ये बच्चों को जो चलाना था वो उनके कार वगैरह, तो वो चलवाई, और थोड़ा सा हमें सामान ले रहा था, तो हमने सामान वगैरह लिया और हम आ गए थे फिर घर पे। मतलब फिर हम गए थे इसके बाद दूसरे पंडाल में, तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
तो बस यहाँ पे दर्शन वगैरह करके फिर हम निकल गए थे घर के लिए, और ये एक छोटा सा वहाँ पे फाउंटेन भी लगा हुआ था। तो बस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।